हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग वर्ल्ड और मैं हमारे आपका चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो होगी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले WWE डोमिनेटिंग पर्सन के बारे में, यानी कि रोमन रेंस के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों रोमन रेंस के बारे में ये वीडियो होने वाली है पूरी की पूरी, मतलब जिस तरह से रोमन रेंस का हील टर्न करियर है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा रोमन रेंस के जो भी हील टर्न होने के बाद जो भी टी शर्ट्स निकले, मैं उस बारे में बात करने वाला हूँ। कितने सारे निकले हैं और कितने निकल सकते हैं उस बारे में मैं बात करूँगा। फिर बात करेंगे जो कि रोमन रेंस के हमारे नेक्स्ट अपोनेंट है जो कि स्मैकडाउन में दिखने वाले हैं, यानी कि डैनियल ब्रायन का ये लास्ट मैच होगा, उस बारे में हम बात करेंगे। और फिर हम बात करने वाले WWE सिज़ारो जो कि चैलेंज कर सकते हैं रोमन रेंस को एट बैकलैश, उस बारे में। और लास्ट में बात करेंगे एलिस्टर ब्लैक का जो रिटर्न होने वाला है, क्या उन्हें मौका मिलेगा यूनिवर्सल चैम्पियनशिप का। और एक और चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, सोच रहा था मैं नहीं बात करूँ, पर अगर रोमन रेंस का जो कि है ये यूनिवर्सल टाइटल रेंज बहुत ही लंबा, या फिर आप कह सकते हैं 1.5-2 साल का रेंज हो जाए, तो कैसा दिखेगा और कैसा होगा रोमन रेंस के लिए ये सबसे बड़ा मौका दोस्तों, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलो दोस्तों बिना वक्त ज़ाया किए आज की वीडियो की शुरुआत करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं मनोज इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो पहली बात तो मैं रोमन रेंस से शुरुआत करूँगा। रोमन रेंस का आपको जैसा पता होगा, जब से वो रिटर्न हुए समर स्लैम से जब से उन्होंने रिटर्न किया और अटैक किया था फील्ड और ब्रॉन स्ट्रोमैन पे, और फिर उनको हरा के बने थे यूनिवर्सल चैम्पियन। और फिर जो हम देख रहे हैं यार, उनके नए नए टी शर्ट जो कि लॉन्च हो रहे हैं, जैसे कि हमने देखा जब उन्होंने स्टार्टिंग में जब रिटर्न किया एट समर स्लैम, हमने देखा था कि मतलब उनका जो टी शर्ट था रैक एवरीवन लीव, यानी कि तोड़ दो और छोड़ दो उन सबको, ये था उनका पहला टी शर्ट। और अगर दूसरे टी शर्ट की बात करें तो वो था शो अप एंड विन, जब उन्होंने अपना पहला टाइटल मतलब यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन किया है। मैं रिटेन ही बोलूँगा, क्योंकि आपको पता होगा रोमन रेंस ने अपना चैंपियनशिप कभी हारा नहीं था। वो अपने डिजीज़ की वजह से, उनको लुकेनिया की वजह से वो टाइटल रेस्टिंग्विश करना पड़ेगा। इसकी वजह से मैं आपको कहना चाहूँगा उन्होंने अपना टाइटल रेस्टिंग्विश करा था। मैं कहूँगा इस टाइटल को उन्होंने अपना टाइटल रिटेन किया था वहाँ पे, अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और फिर जब से हमने देखा यार उनके नए नए टी शर्ट निकलते आ रहे, जैसे कि हमने देखा जब उन्होंने जे उसो को पूरी तरह से डिफीट कर दिया, और जब उनके गले में वो माला पहनाई गई उनके पूर्वजों के हिसाब से, फिर पूर्वज खुद आए थे, उनके ग्रैंडपा आए थे, फिर जे उसो के डैडी आए थे। और फिर हमने देखा जिस तरह से उन्होंने उनके गले में वो हार पहनाया और फिर हाथ ऊपर उनका कराया, मतलब जीत की निशानी उन्हें दिखाई। तब से उन्होंने एक नया टी शर्ट वहाँ पे लॉन्च किया, वो था हेड ऑफ द टेबल, जो कि जे उसो के हेड थे। फिर केविन ओवेंस के हेड के ऊपर से चले गए, फिर डैनियल ब्रायन और एज के हेड के ऊपर से चले गए, और फिर उसके बाद उन्होंने नया टी शर्ट लॉन्च किया, वो था एक्नॉलेज मी दोस्तों। तो दोस्तों ये टी शर्ट की बात ही हम क्या करें दोस्तों, ये दोस्तों मेरे को टी शर्ट बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इसके पीछे का जो डिज़ाइन है उसमें सब लिखा था ट्राइबल चीफ, हेड ऑफ द टेबल, 4 टाइम यूनिवर्सल चैंपियन, फिर वगैरह वगैरह, एंड ऑफ ऑल टाइम। यार दोस्तों बहुत ही तगड़ा टी शर्ट बनाया था, पर ये ज़्यादा टाइम तक रोमन रेंस पहने नहीं थे, क्योंकि हमने देखा जब उन्होंने रेसलमेनिया में एज और डैनियल ब्रायन को डिफीट किया, उनके बाद से उन्होंने मतलब जो स्मैकडाउन के पहली रात थी स्मैकडाउन की रेसलमेनिया के बाद की, तो हमने देखा उन्होंने एक नया टी शर्ट डाला था, वो था स्मैश दैम, स्टैक दैम एंड पिन दैम वाला टी शर्ट दोस्तों। और उसके नीचे जो पोस्टर आपको देख सकते हैं, जिस तरह से वीडियो में मतलब मैंने वो फोटो डाली है, तो दोस्तों फोटो में नीचे दिख रहे हैं हमारे डैनियल ब्रायन और एज जो कि लेटे पड़े और उनके ऊपर बिग डॉग अपना कहर मचाते हुए खड़े हो गए दोस्तों। मुझे ये बहुत ही अच्छी टी शर्ट लगी, क्योंकि इसका जो लोगो रोमन रेंस से रखा है, वहाँ की क्या बात करूँ इस बारे में दोस्तों। तो दोस्तों ये टी शर्ट आपको अभी तक तो ये दोनों टी शर्ट भी लॉन्च नहीं हुए, एक्नॉलेज मी और जो है हमारा स्मैश स्टैग एंड पिन, ये वाला टी शर्ट दोनों भी लॉन्च नहीं हुआ, पर दोस्तों जैसे ही लॉन्च होंगे मैं अपनी वीडियो में उसके डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा और उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा आप किस तरह से आप ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहले जो 3 टी शर्ट है, शो अप एंड विंग, रैक एंड एवरीवन एंड
हेड ऑफ द टेबल की, वो तीनों की तीनों टी शर्ट दोस्तों निकल चुके हैं सोल स्टोर पे। और अगर आप कहोगे भाई ये स्टोर पे मतलब मैं किस तरह से जाके ले सकता हूँ, तो आप जा सकते हैं गूगल पे जाके आप डाल दो www.shop.com, ये डाल दो, आप चले जाओगे सीधा सोल स्टोरेज की .com वेबसाइट पे, और फिर आप डाल सकते हो वहाँ पे, या फिर उसका ऐप भी आता है प्ले स्टोर पे, आप वो लेके डाल सकते हो दोस्तों। मैंने तो अपनी तीनों भी टी शर्ट ये ले चुका हूँ, क्योंकि मैं रोमन रेंस का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ इन दोनों चीज़ों के लिए, एक्नॉलेज मी और स्मैश दैम वो वाली टी शर्ट के लिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये इसी का इंतज़ार कर रहा हूँ कब वो निकलेंगी दोस्तों। और बात करेंगे हमारे नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि हमारे नेक्स्ट चैलेंजर रोमन रेंस के डैनियल ब्रायन। हाँ, उनको मौका दिया गया, परोसा गया, क्योंकि आपको जैसा पता होगा डैनियल ब्रायन का रिटायरमेंट मैच हम ये कह सकते हैं, क्योंकि आपको जैसा पता होगा डैनियल ब्रायन का जब कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग ही ख़त्म हो चुका है भाई, तभी WWE ने उनको एक ऑफ़र दिया था, भाई क्या तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना चाहते हो या फिर कंटिन्यू करना चाहते हो हम लोग के साथ। तो डैनियल ब्रायन ने कहा था भाई मैं कंटिन्यू करूँगा, पर एक शर्त पे, अगर तुम मुझे स्मैकडाउन में कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ दो तो। तभी उन्होंने कह दिया था कि भाई ठीक है, इस स्मैकडाउन में सिज़ारो नहीं बल्कि होंगे रोमन रेंस वर्सेस डैनियल ब्रायन फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और रोमन रेंस खुद आके तुम्हें चैलेंज करेगा। और वही चीज़ हमें स्मैकडाउन में देखने मिल गई कि रोमन रेंस वहाँ पे खुद आए और चैलेंज कर दिया डैनियल ब्रायन को। और अगर हम फिर उसकी बात करें, डैनियल ब्रायन ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। और अगर ट्विस्ट की बात करें तो रोमन रेंस ने अपने मुँह से ये भी कह दिया वहाँ पे कि भाई अगर तुम वो टाइटल अपॉर्चुनिटी हार जाते हो तो फिर तुम्हें WWE छोड़ के या फिर मेरे स्मैकडाउन को छोड़ के जाना पड़ेगा यहाँ से। और डैनियल ब्रायन ने उसी वक्त अपना एक्सेप्ट कर लिया। तो हम समझ सकते हैं डैनियल ब्रायन का ये करियर होगा स्मैकडाउन में ही एंड दोस्तों। क्योंकि आपको एक बात मैं एक और चीज़ बता दूँ, इस बात की ये बात मैं किस तरह से कंफर्म बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जैसा पता होगा वो अभी डबल रोल करने वाले, यानी कि उनका एक फादर्स रोल है वो भी करेंगे, और सेकेंड जो कि है एक रेसलर का रोल दी। तो दोस्तों वो पार्ट टाइम जॉब करेंगे, और मुझे लगता है कि मतलब इसी तरह से स्मैकडाउन में अपना चैंपियनशिप मौका वो हारने वाले हैं रोमन रेंस के सामने। अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है मेरी सिज़ारो और रोमन रेंस की तरफ से दोस्तों। तो रोमन रेंस की अगर क्या ही बात करूँ दोस्तों, आपको जैसा पता होगा रोमन रेंस और सिज़ारो का कोई भी लेना देना नहीं था, तभी भी सिज़ारो वहाँ से सामने से आते बोलते भाई सबको हरा दिया है मैंने, सबको वाह कर रहे रहते हैं रोमन रेंस। और फिर सामने से जब चले आते हैं हमारे क्या कहे सिज़ारो, तभी यार रोमन रेंस उनको भाव भी नहीं देते, बोलते भाई कौन है भाई, कहाँ से टकला उठ के आ गया यार इधर, उनको भाव ही नहीं देते। रोमन सिज़ारो कहते वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला करते रहते हैं वहाँ पे, पर सिज़ारो वहाँ से रोमन रेंस उनको क्या बोलते हैं वक़ाफ़ दोस्तों, सॉरी मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर बोलते हैं पहली फुर्सत में निकल सीधा। अगर मैं एकदम टबोरी लैंग्वेज में बात करूँ तो रोमन रेंस एक तरफ से यही कहना चाहते हैं सिज़ारो को, बिना देखे या बिना बोले पहली फुर्सत में निकल सीधा। और फिर हम देखते हैं एडम फियर को, कि मतलब एडम फियर के पास चले जाते हैं हमारे सिज़ारो और मांगते हैं एक मैच की अपॉर्चुनिटी, पर उनको रोमन रेंस के साथ तो नहीं, पर मिलता है एक अपॉर्चुनिटी जेउसो के साथ। और फिर हम देख सकते हैं किस तरह से जेउसो को हराने वाले ही रहते, तब तक सेथ रॉलिंस बीच में आ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं कोई यहाँ पे पूरा का पूरा सीन क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल सी बात कह रहा हूँ कि मतलब आपको पता होगा अगर डैनियल ब्रायन इस चीज़ में हार गए, स्मैकडाउन में हार जाते हैं, समझो हार गए डैनियल ब्रायन, तो फिर वहाँ पे इंटरफेरेंस होगा सिज़ारो का, और फिर जो हमें देखने मिलेगा वहाँ पे अपरकट्स की बारिश होगी रोमन रेंस पे दोस्तों। जैसे सेथ रॉलिंस पे सिज़ारो स्विंग होती है वहाँ पे वो भी देखने मिल सकती है, पर उनको बचाने के लिए एक बंदा ज़रूर रहेगा, जो कि शील्ड का भाई आप बराबर जानते हो, वो है सेथ रॉलिंस। तो दोस्तों और हम आगे अब बात करेंगे उनके नेक्स्ट और रिटर्न हो रहे हुए अपोनेंट के बारे में, जो कि एलिस्टर ब्लैक दोस्तों। तो दोस्तों आपको जैसा पता होगा लास्ट मैग्नो में हमने देखा एलिस्टर ब्लैक को वहाँ पे, पर एलिस्टर ब्लैक ने अपना कंफर्म रिटर्न नहीं किया वहाँ पे, वो सिर्फ एक फुटेज देख रही थी वहाँ पे डार्क टेल्स की तरफ से, ऐसा कुछ था वहाँ पे। मैंने इतना गौर नहीं किया क्योंकि मैं इतना क्रेजी नहीं हूँ एलिस्टर ब्लैक के पीछे, पर आपको पता है अगर एलिस्टर ब्लैक बैकलैश में रिटर्न करते हैं, क्योंकि फेड टू ब्लैक और बैकलैश बहुत ही अच्छा थीम हो सकता है हमारे एलिस्टर ब्लैक के लिए दोस्तों। आपको जैसा पता होगा फेड टू ब्लैक और बैकलैश कैसा होगा, जब हमारे एलिस्टर ब्लैक वहाँ पे रिटर्न करेंगे और फिर हम देखेंगे रोमन रेंस पे एक ब्लैक मास होते हुए, और फिर हम देखेंगे वहाँ पे एक टाइटल
सेफ्टी मिलते हुए एलिस्टर ब्लैक को दोस्तों। और दोस्तों अगर मैं बात करना चाहूँ एलिस्टर ब्लैक अगर रोमन रेंस को हरा देते तो क्या होता है, क्या वो पहले चैंपियन बनेंगे जो पहले ये बनेंगे रेसलर जो कि रोमन रेंस को अब भी हरा दिए फॉर द यूनिवर्सल चैंपियन और बन जाए हमारे नए यूनिवर्सल चैंपियन। तो मुझे नहीं लगता है कभी ऐसा होगा, क्योंकि आपको पता है मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कह दिया था कि भाई मैं ये बात को नहीं छेड़ना चाहता, क्योंकि WWE रोमन रेंस को दिखाना चाहती है बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग, जैसे बॉबी लैशली को दिखा रही है, पर इतना नहीं दिखा रही जितना रोमन रेंस को अभी दिखा रही है। रोमन रेंस टॉप पे है अभी। और अगर हम बात करें WWE की तरफ से तो फिर हम देखेंगे वहाँ पे हमारे जो चैंपियन है रोमन रेंस वो कुछ ना कुछ चाल चलेंगे, और फिर जो हमारे ब्रॉक लेसनर जब रिटर्न करेंगे मुझे लगता है तभी वो टाइटल हारने की आवश्यकता है रोमन रेंस को। और WWE अभी तो कुछ फिलहाल तो ब्रॉक लेसनर के रिटर्न से कुछ मायने नहीं रख रही है, तो फिर उनके हारने का कोई भी मतलब नहीं आता, क्योंकि आपको पता होगा जब एक बंदा यानी कि रोमन रेंस जब रेसलमेनिया में हारने पाया तो आपको क्या लगता है स्मैकडाउन में या फिर बैकलैश में हार जाएगा? नो यार, इट्स नॉट पॉसिबल दोस्तों। तो मुझे तो नहीं लगता यार WWE रोमन रेंस को इतने लल्ले पेपर व्यू में हरा देगी दोस्तों। यार रेसलमेनिया किधर, स्मैकडाउन और बैकलैश किधर यार, आप समझ सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये थी मेरी एक शॉर्ट वीडियो ऑन रोमन रेंस, और जल्दी मैं एक और वीडियो निकालने वाला हूँ कि मतलब रोमन रेंस की टी शर्ट्स जो कि है वो कैसे आप बाय कर सकते हो। पहले तो मैंने बता दिया सोल्ड स्टोर से, पर अभी जो मेन टी शर्ट्स आ रही जैसे कि है हमारे स्नैच एंड स्नैप पेन, फिर अपना एक्नॉलेज मी वाली टी शर्ट, वो कैसे आप ले सकते हो दोस्तों, उस बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। वीडियो का एंड तक देखने के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया दोस्तों।